आज आप लोगों को क्षेत्रमिति का कुछ जनरल क्वेश्चन देंगे। जो एक मान दिया रहता है तो फिर दूसरा मान कैसे ज्ञात करते हैं। चलेंगे वर्ग से ही। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखिए वर्ग का दिया हुआ है क्षेत्रफल और ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, परिमाप। चूंकि हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, इसीलिए भुजा स्क्वायर को भुजा को ए यदि मान लेते हैं तो ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना है 144। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर जो क्षेत्रफल है वो रख लिए हैं। अब ए बराबर देखेंगे स्क्वायर यदि इधर से लेंगे तो स्क्वायर रूट या इधर हो जाएगा 144। ए बराबर यदि 144 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 144 होता है। वैसे आप इसे साधारण अभाज्य गुणनखंड के रूप में ले जाकर के और भी वहां से निकाल सकते हैं। तो ए बराबर 12 रूट में 12 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट को खत्म कर दीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा 12। अब कह रहा है वर्ग का परिमाप बराबर, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने ए होता है, 4 का 4, ए का मान 12, 12 चौक 48। वैसे डायरेक्ट जब आपको भुजा ज्ञात क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और भुजा ज्ञात करना होगा तो लिखिएगा वर्ग का भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। रूट क्षेत्रफल करके भी आप इसका हल निकाल सकते हैं। तो रूट क्षेत्रफल 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 गुने 12, तो 12 आ जाएगा। फिर वही क्रिया होगा जो यहाँ पे 4 गुने भुजा किए हैं, वही फिर क्रिया होगा। तो इस तरह से आप यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यदि वर्ग का विकर्ण 5 रूट 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का विकर्ण बराबर हम जानते हैं, चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने ए यानी भुजा होता है। √2 गुने ए, तो √2 गुने ए भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने ए, √2 गुने भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण दिया कितना है 5√2, तो यहां अब हम लिख सकते हैं, इसीलिए √2 गुने ए बराबर 5√3। अब √2 से √2 को √2 को √2 से विभाजित कर दीजिए, ए बराबर कितना बच जाएगा 5। अब कह रहे हैं आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो 5, भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करें। अब देखिए यहां दिया हुआ है वर्ग का क्या परिमाप और ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल और विकर्ण कर रहा है। चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, तो इसीलिए लिखेंगे 4 गुने भुजा बराबर 100 और 4 से इसे विभाजित कर दीजिए, तो भुजा बराबर कितना 25 चौका 100 यानी 25 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी 25 भुजा मुझे प्राप्त है तो 25 का स्क्वायर करेंगे। जब 25 तो आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। इसी तरह से फिर कह रहे हैं विकर्ण क्या होगा, चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है।
तो √2 का √2 भुजा का मान कितना आया 25, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, तो 25 √2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखिए यदि क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 में, ये जो था तीनों क्वेश्चन वो वर्ग के थे, जो एक मान यदि कोई मान मुझे दे दिया है तो दूसरा मान कैसे ज्ञात करेंगे उससे संबंधित था। अब चलेंगे आयत में। यदि आयत का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आयत का लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो आयत का चौड़ाई और परिमाप ज्ञात करेंगे। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का लंबाई दिया हुआ है, कह रहा है कि आयत का चौड़ाई और परिमाप ज्ञात कीजिए। चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L गुने B, यानी कह सकते हैं आप लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B। तो क्षेत्रफल, इसीलिए क्षेत्रफल L गुने B बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 600। तो L का वैल्यू नहीं, L का वैल्यू दिया हुआ है कितना 30, तो यहां 30 दे देंगे। B का नहीं पता है, B को वैसे ही रख दीजिए, इक्वल टू 600। 0 से 0, 3 से इसे 3 दूनी 6, 20। B बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आयत का परिमाप भी ज्ञात करें। इसी चूंकि आयत का परिमाप बराबर 2 × L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का 2 दे दीजिए, लंबाई का मान 30 और चौड़ाई का मान 20 दे दीजिए। 2 का 2, 30 20 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 सेंटीमीटर आपको क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए आयत का दिया हुआ तो क्या क्षेत्रफल और लंबाई ज्ञात क्या किए, चौड़ाई। तो आप चौड़ाई बराबर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बटा लंबाई, लेकिन वो सूत्र आपको एक याद रखना हो जाएगा। लेकिन ये सूत्र तो सबों को याद रहता है, तो सूत्र के फॉर्म में ही हम रख करके इसे हल कर दिए हैं। फिर परिमाप बराबर क्या रहा था, तो परिमाप 2 × L प्लस B, 2 का 2, L का मान 30 और चौड़ाई यानी B का मान 20। 30 20 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और आयत का चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का लंबाई और परिमाप क्या होगा। आयत का लंबाई और परिमाप क्या होगा, दिया हुआ है क्या विकर्ण और लंबाई, विकर्ण और चौड़ाई दिया हुआ है, कह रहा है क्या लंबाई। तो देखिए आयत का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B², यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर विकर्ण होता है। अब मुझे दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है विकर्ण, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए। 1 मिनट, 10 दिया हुआ है तो 10 लिख लीजिए, यहां पे 10 लिख लीजिए विकर्ण। √L², L नहीं दिया हुआ तो L² को L² रखिए। B का मान कितना है 6, तो प्लस 6 का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए रूट को यदि यहां से हटाइएगा, विपरीत पक्ष में ले जाइएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा L² प्लस 6 36। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 है क्या 100, और 36 को विपरीत में लाएंगे तो माइनस कितना 36, बराबर कितना L²। अब 100 में से 36 यदि सब्सट्रैक्ट घटा लीजिए तो यहां आपको बच जाएगा कितना 64, बराबर L²। अब L यहां स्क्वायर हटाइए, रूट हो जाएगा 64, 8 64, L बराबर कितना आ गया 8। आप इससे अलग तरीका से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आयत का मुझे ज्ञात क्या करना था लंबाई, तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे लंबाई बराबर √विकर्ण स्क्वायर
माइनस चौड़ाई स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। डायरेक्ट इस सूत्र का भी प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। यहां भी यदि निकालिएगा तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 10 का 100 माइनस 6 6 36, रूट में बचा 64, 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8। जितना यहां आया उतना यहां भी आया। तो इस तरह से यदि डायरेक्ट देखिए, इसके लिए आपको एक सूत्र ये भी याद रखना होगा, लेकिन ये सूत्र यदि आपको प्रयोग करना आप जान रहे हैं तो डायरेक्ट कुछ भी मान यदि देगा तो आप हल कर सकते हैं। इसीलिए हम यह विधि पहले आपको बताए, वैसे इससे भी आप हल कर सकते हैं। अब कह रहा है परिमाप क्या होगा, चूंकि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। इससे पिछले क्वेश्चन में भी आप देखे थे 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल का मान कितना 8, बी का मान आपको पहले से दिया हुआ तो चौड़ाई 6, 2 8 6 14, 14 दूनी कितना 28। तो परिमाप बराबर कितना आ गया 28। कभी कभी परिमाप के जगह पर घेरा भी कहता है। आयत का घेरा ज्ञात करें, आयताकार आकृति का घेरा ज्ञात करें, आयताकार त्रिभुज, आयताकार बगीचे का घेरा ज्ञात करें, चारों ओर घेरने का खर्च ज्ञात करें। तो वह सभी स्थिति में परिमाप ही ज्ञात करना होता है। तो आयत का परिमाप बराबर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। इसी तरह से आयत का यदि आयत का परिमाप, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ध्यान रखिएगा। यदि आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और आयत का चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए दिया हुआ है आयत का क्या, आयत का परिमाप दिया हुआ है। चूंकि आयत का परिमाप बराबर कितना 2 इंटू एल प्लस बी, यहां आप देख चुके हैं 2 इंटू एल प्लस बी। अब परिमाप दिया हुआ है, लिख लीजिए 100, परिमाप लिख दिए। अब बराबर 2 का 2, एल का मान नहीं पता है, बी का मान पता है, एल का मान नहीं पता है, एल दे दीजिए, बी का मान पता है 20, 20 ले लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या डायरेक्ट ऐसे भी इसको विभाजित कर दीजिए। 50 बराबर एल प्लस कितना बी, एल बराबर 50, बी को विपरीत में लाइए माइनस 20 तो 30, एल बराबर कितना आ गया 30। तो एल और बी पता है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान है। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर एल गुने बी यानी 30 गुने 20, 30 3 गुनी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले वीडियो में आप लोगों को हम ये बताएंगे जब भुजा दोगुना कर दिया जाता है, तिगुना कर दिया जाता था, जब भुजा अनुपात में दिए हुए रहता था और कुछ और मान क्वेश्चन में रहता था, जैसे क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा का अनुपात दे देता था, परिमाप देता था और भुजा का अनुपात रहता था, या वर्ग में देखते थे आप लोग कि मतलब भुजा दोगुना कर दिया जाता है, तिगुना कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाए। इससे संबंधित क्वेश्चन का वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।